इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की आज से शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम झारखंड पवेलियन में मौजूद है। ये तस्वीर देखिए कि झारखंड का एंट्री गेट है और सामने जो है वो आपको बिरसा मुंडा नज़र आ रहे होंगे और ये तमाम जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि तमाम ये अलग अलग स्टॉल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये झारखंड पवेलियन है और सबसे अहम है कि इस बार फोकस राज्य के तौर पर जो है वो झारखंड है। हालांकि उद्योग सेक्रेटरी इसका इनॉग्रेशन किया है झारखंड पवेलियन का और जगह जगह जाकर वो विजिट भी कर रहे हैं। आपको स्टॉल भी दिखाते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टॉल है और सबसे अहम है कि फोकस राज्य, मैंने आपको पहले भी बताया कि फोकस राज्य में इस बार जो है वो झारखंड को रखा गया है। हालांकि साझेदार राज्य के तौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश है, लेकिन फोकस राज्य झारखंड को रखा गया है इस बार। तो काफ़ी कई मायनों में इस बार अहम है, चूँकि जो जहाँ पर ये ट्रेड फेयर होता है वो पिछले साल या उससे पहले जो तमाम वो गेट थे वो नहीं खोला गया था। इसके कारण जो रोडों पे जो था, सड़क पे था, कई ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत आई थी, हैवी ट्रैफिक हुआ था। लेकिन इस बार जो है वो तमाम गेट खोल दिए गए हैं और लिहाजा यही कारण है कि इस बार जाम की स्थिति नहीं होगी। और खासकर जो पार्किंग की कैपेसिटी भारत मंडपम में, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बहुत सारी है, वो भी इस बार जो है वहीं से पिकअप और ड्रॉप होगी। यानी कि सड़क पर जो पहले भीड़ होता था वो अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब जो है वो सीधे तौर पर जो पिकअप और ड्रॉप होगा वो पार्किंग से ही होगा। देखिए ये अलग अलग स्टॉल है और अलग अलग जगहों पर जो है वो झारखंड से, इनसे भी बात करते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं यहाँ पर। किस चीज़ का ये स्टॉल है? देखिए, हमारा फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी है झारखंड में। हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा लॉन्ग शेल्फ लाइफ, बिना प्रिजर्वेटिव, बिना केमिकल की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की करते हैं और हम लोग अब इसको पैन इंडिया और एक्सपोर्ट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अब जैसे कि हमारा स्वीट्स है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल नहीं है, लेकिन 20 डेज लाइफ है। इसमें नाइट्रोजन गैस पैकिंग है, MAP पैकिंग इसे बोलते हैं। ये हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग स्टेट में भेज सकते हैं। अब ये जैगरी पाउडर, ये ऑर्गेनिक है, वहाँ के फार्म्स का है। ये कैंड प्रोडक्ट्स है, ये सब की लाइफ 1 ईयर तक है और फ्रेश है, बिना प्रिजर्वेटिव केमिकल। जो आजकल फ्यूचर है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जी, पहले भी आए थे हैं कि पहली बार आए हैं? वर्ल्ड फूड इंडिया में भी हम लोग आए थे, पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आज पहली बार आए हैं। झारखंड सरकार की तरफ से हम लोग आए हैं, ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और हम लोग एक स्टार्टअप है झारखंड की तरफ से और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बढ़ना चाह रहे हैं। जी, ये देखिए कि ऑर्गेनिक है, ये तमाम तरीके से केमिकल युक्त जो है वो ये है। ये शायद हैंडमेड है ना? ये देखिए झारखंड, आप झारखंड से ही हैं? जी। क्या क्या है आपके पास? हमारे पास झारखंड से इलाह की चूड़ियाँ हैं, जूट के बैग्स हैं, सिल्क साड़ियाँ हैं, टेक्सटाइल में लोकल गमछा वगैरह जो झारखंड में बनते हैं वो हैं, सिल्क के बंडीज़ हैं, जेंट्स, सब हैंडमेड है? सारा हैंडमेड है। पहले भी आए हैं कि हम लोग यहाँ बराबर आते हैं, हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आउटपुट मिलता है यहाँ? काफ़ी बढ़िया रहता है यहाँ पे, बायर्स बहुत अच्छे बायर्स आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं जो खासकर जो आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये तमाम जो चीज़ आपको दिख रहा होगा वो सभी हैंडमेड है, हाथ से बनाया हुआ ये तमाम है। ये झारखंड पवेलियन की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये झारखंड के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर अपना स्टॉल लगाए हैं और काफ़ी, जैसे बता रहे थे कि काफ़ी बायर यहाँ पर आते हैं और इसका आउटपुट जो है वो बेहतर मिलता है। देखिए उद्योग सेक्रेटरी हमारे जितेंद्र जी भी विजिट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ है, देखिए विजिट कर रहे हैं। देखिए अलग अलग स्टॉल पे आ रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ IT है, यहाँ पर इस वक्त जो है वो विजिट करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए कि ये वहाँ पर विजिट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये IT का डिपार्टमेंट है यहाँ पर और उन्होंने बाकायदा फूल देकर स्वागत किया और हाल ही में उन्होंने इनॉग्रेशन किया है और इनॉग्रेशन के बाद जो है वो हर एक स्टॉल पर जाकर जो है वो विजिट कर रहे हैं, सभी स्टॉल को देख रहे हैं। वाकई इससे जो भी अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं वो काफ़ी उनका हौसला बढ़ता है और बता रहे थे कि वो लोग कि अच्छा खासा यहाँ पर बायर भी लोग आते हैं। तो देखिए जितेंद्र जी हैं, आपने इनॉग्रेशन किया है झारखंड पवेलियन का, क्या कुछ खास है इस बार? झारखंड IITF 2024 में फोकस स्टेट के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें हम झारखंड के अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग जो हमारी स्ट्रेंथ हैं, चाहे वो हमारी हैंडीक्राफ्ट में हो, हैंडलूम में हो, फूड प्रोडक्ट्स में हो या गारमेंटिंग में हो, सिल्क में हो, उस सब को दिखाने का प्रयास है। और झारखंड पूरे कंट्री भर का 70% असर वहीं से ही झारखंड से आता है
और उससे बने हुए कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे किए गए हैं। और कोशिश ये है कि क्योंकि IITF इतना बड़ा एक माध्यम है और यहाँ पर करीब 11 देशों का स्टॉल लगी हुई है, 33 स्टेट्स और यूटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतना बड़ा माध्यम है और इतना ज़्यादा फुटफॉल होता है यहाँ पे, तो झारखंड को एक पहचान मिले, झारखंड के प्रोडक्ट्स की पहचान जो है वो देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिले। और कई सारे यहाँ पर ऐसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी हम लोगों ने अपने स्टेट में पेविलियन में दिए हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनमें स्पेस दी है जिससे वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकें। तो ये हमारा प्रयास है झारखंड को देश पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का। दूसरी बात कहा कि जो फ्री में भी हमने यहाँ पर शॉप दिलाया है कि जो प्राइवेट है वो भी दिला सके, उसमें क्या क्या है? जी, जैसे आप देखेंगे गोड्डा में बगैया जो क्लस्टर है तो वहाँ से वो सिल्क के कुछ कपड़े लेकर आए हुए हैं, कुछ बोकारो से अपना हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के प्रोडक्ट्स लेकर आए हुए हैं, कुछ रामगढ़ से लाहा की चूड़ी लेकर आए हुए हैं, कुछ रांची से बांस के कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आए हुए हैं, कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जैसे आपके सरायकेला से आए हुए हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको चूज़ करके हम लोगों ने उनको यहाँ पे दिया है। और ये अदरवाइज़ उनको इस नेशनल लेवल पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी और अगर मिल भी पाएगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो इसीलिए ये एक माध्यम है कि 14 से लेकर 27 तक वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दिखा सकते हैं। हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं स्पेस, और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ इनकी सेल होगी और सेल के साथ साथ बहुत सारी बिज़नेस क्वेरीज आती हैं, तो उस बिज़नेस क्वेरीज के बाद में वो अपने आगे अपने प्रोडक्ट्स को और बेच पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छी पहचान दिला पाएंगे। तो अलग अलग जगहों पर जो जाकर विजिट कर रहे हैं, और सबसे अहम जो है खास बात कि जो प्राइवेट यहाँ पर जो शॉप वाले आए हुए हैं उनका सबसे पहला झारखंड सरकार का मकसद ये है कि जो वहाँ पर हैंडमेड चीज़ें हैं उन्हें कैसे यहाँ पर लाया जा सके, क्योंकि अलग अलग जगह से यहाँ पर वायर आते हैं तो उन्हें दिखाया जा सके कि हमारे यहाँ क्या क्या बेहतर चीज़ें हैं, क्या क्या हैंडमेड चीज़ें हैं, उसे दिखाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।